आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट के बारे में। काफी लोगों को लगता है कि सर यूजीसी नेट और सेट में कोई अंतर है या नहीं। अगर अंतर है तो वो क्या अंतर है, यूजीसी नेट या सेट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हमें कैसे पता लगेगा कि सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, ये सब की सब बातें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम बात कर रहे हैं नेट वर्सेस सेट। जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, किससे नौकरी जल्दी मिलेगी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी, करियर स्कोप, यहां पर वो सारी बातें हैं जो कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराने में या एग्जाम को क्लियर करने में या आपका एक वे ऑफ थिंकिंग में बहुत ज्यादा बदलाव लाएंगी ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैंने प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू जो है आपको समझाया है, लेकिन उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पे आप लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। यहां पर बिल्कुल फ्री नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी, बिल्कुल फ्री नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी। और यहां पर इंस्टाग्राम भी मेरा यहां पर अवेलेबल है, आप इसको स्कैन करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी अपनी चीज, अपनी बातें, अपने डाउट्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं लेकर आया हूं सर आपके लिए यूजीसी नेट और सेट का एक बहुत ही शानदार सा टेबल जो कि आपको सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से सिखा देगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि नेट को कंडक्ट कौन कराता है। यूजीसी नेट है ना, तो यहां पर है सर आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए। ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है आपके यूजीसी नेट, दैट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको क्लियर करके आप हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में जहां पर आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की वैकेंसी है आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा आता है बेटा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एजेंसीज इसको कराती हैं जिसको यूजीसी ने मान्यता दी है। ओके, स्टेट एजेंसीज जिनको यूजीसी ने मान्यता दी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे, है ना। अच्छा जी, एग्जाम का लेवल क्या है बच्चों, ये आपका नेशनल लेवल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में बच्चे जहां पर भी एग्जाम को क्रैक करेंगे वो कहीं पर भी जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सिमिलरली ये आपके एक स्टेट में होता है, जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, है ना, तो वहां पर ये एग्जाम होगा। उसके बाद पर्पस क्या है सर, यहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप जेआरएफ कर सकते हैं, है ना। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में, पीएचडी करना चाहें कहीं पर भी कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। जेआरएफ अगर आप करते हैं तो आपको पीएचडी करने के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, मॉनेटरी हेल्प की जाती है आपकी। लेकिन जब आप सेट एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली विद इन द कंसर्न्ड स्टेट। इस बात का ध्यान रखें। वैलिडिटी इसकी अक्रॉस इंडिया होती है और ये आपके उसी स्टेट तक सीमित है जहां पर आपने वो एग्जाम किया है। हम राजस्थान स्टेट पकड़ लेते हैं, अगर आपने राजस्थान का सेट एग्जाम दिया है तो आप राजस्थान तक ही आपकी जो बाउंड्री है वो सीमित रहेगी। जेआरएफ यहां पर मिलता है, यहां पर जेआरएफ नहीं मिलता है। पीएचडी का एडमिशन, मेनी यूनिवर्सिटीज फॉर पीएचडी एडमिशन एज पर दी एप्लीकेबल रेगुलेशंस यूजुअली नॉट एक्सेप्टेड ऑन डायरेक्ट बेसिस, है ना। यहां पर आपका पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, यहां पर नेट देकर जो है आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगली चीज है सर जॉब का आपका स्कोप क्या है, मतलब कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं जब आप नेट या सेट का एग्जाम देते हैं। तो अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अक्रॉस इंडिया, है ना, जेआरएफ और ये वाला, और यहां पर रिस्पेक्टिव स्टेट में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब बात आती है सर एग्जाम फ्रीक्वेंसी की। ये जग जाहिर है कि यूजीसी नेट जो आपका है वो साल में 2 बार कराया जाता है और ये हर एक स्टेट का अलग होता है। जब नोटिफिकेशन आएगी तब आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर 85 सब्जेक्ट्स हैं, है ना,
85 से ज्यादा अब सब्जेक्ट्स हो गए हैं और यहां पर हर स्टेट का डिफरेंट हिसाब किताब है। ये आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें होता है बच्चों। ये आपका सीबीटी या ऑफलाइन डिपेंड्स ऑन दी स्टेट। तो यहां पर जो आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, अगर हम इसको साफ शब्दों में इन अ नेट सेल बोलें तो ये थोड़ा सा कम पावरफुल है एज कंपेयर टू यूजीसी नेट ना। स्टेट का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी नेट का आपको पता है जून और दिसंबर में मोर और लेस एक आध महीना ऊपर नीचे आपका एग्जाम होना ही होना है। वहां पर भी सीबीटी मोड है, यहां पर भी सीबीटी या ऑफलाइन है। वहां पर 85 सब्जेक्ट्स हैं नेट के अंदर, लेकिन यहां पर स्टेट डिसाइड करती है, यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं स्टेट की कि कितने सब्जेक्ट में आपने वो एग्जाम लेना है, कितने सब्जेक्ट के लिए आपने वो एग्जाम लेना है। एग्जाम पेपर से पेपर 1 और पेपर 2 यहां पर दोनों का सेम है। और हां, एक और बात है कि सेट इज अ सबसेट, सेट इज अ सबसेट ऑफ यूजीसी नेट। ओके, सेट जो है वो सबसेट है किसका? यूजीसी नेट का। एग्जाम पेपर्स की अगर मैं बात करता हूं, सो एग्जाम पेपर उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 है, इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 है। और कई बार सेट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन में लिखा होता है सिलेबस एज पर यूजीसी नेट। तो उसका जो सिलेबस होता है, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका सेट एग्जाम अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बेटे। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, सर ये हायर होता है। यूजीसी नेट कंपैरेटिवली ऑन अ हायर स्केल पर होता है, क्योंकि वहां पर पूरे देश के बच्चे जो है जुड़ रहे होते हैं एग्जाम देने के लिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा यहां पर टफ होता है। बट इन टर्म्स ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कंपटीशन मॉडरेट लेवल का, मैं इजी नहीं बोलूंगा, मैं मॉडरेट बोलूंगा, तो ताकि बच्चे कंपीट कर सके वहां पर स्टेट लेवल के ऊपर। अच्छा, उसके बाद कंपटीशन वेरी हाई, यहां पर कंपैरेटिवली लोअर है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां पर आप होते हैं, यहां पर भी होते हैं। जेआरएफ यहां पर है, यहां पर नहीं है। ओके, यहां पर रिकॉग्निशन नेशनल लेवल का, यहां पर स्टेट स्पेसिफिक। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ना लगातार सेट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती जा रही है, तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। सबके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, चाहे आप राजस्थान से ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप और किसी महाराष्ट्र से ये वीडियो देख रहे हैं, झारखंड से ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बिहार के लिए भी बहुत ज्यादा चर्चा है, बेट एग्जाम होगा, तो बेट एग्जाम भी नेट के तर्ज पर ही लिया जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि सिलेबस एज पर यूजीसी नेट। तो अब मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूंगा, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूंगा, तो आपने हमारे साथ जुड़ना है हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 12 बजे बच्चों, जहां पर मैं आपको ऑल 10 यूनिट्स कराने वाला हूं पेपर 1 की, ऑल 10 यूनिट्स कराने वाला हूं पेपर 1 की। और मुझे लगता है कि ये 3 क्लासेस इनफ नहीं रहेंगी, तो मैं आऊंगा मंडे, ओके, वेंसडे और फ्राइडे को शाम को 6 बजे। ओके, इन दोनों समय पर मैं आऊंगा और आपको सारे के सारे 10 यूनिट पेपर 1 की यहां पर पूरी पूरी तैयारी कराऊंगा, जहां पर मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ये सारी की सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप सच में नेट या सेट करना चाहते हैं किसी भी स्टेट का, निशांत कपूर विल गोइंग टू हेल्प यू टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन फॉर श्योर, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं इसी तरीके से आपके साथ आगे जुड़ता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन लाता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी वीडियोस इंतजार कर रही हैं आपका आगे भी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।